हेलो ऑल द स्टूडेंट, आपकी ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th की चैप्टर 8 का 8.3 तक आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, शुरू से एंड तक जो भी आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस एक्सरसाइज को पढ़ने में, वो आज की इस वीडियो में आप पूरा का पूरा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में है, पहले है इसका त्रिकोणमिति है। क्या त्रिकोणमिति? तीन भुजाओं से इसमें आपने जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। इस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ज्यादातर आपको है जो दो भुजाएं दी गई थी और आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी थी। पाइथागोरस प्रमेय आपने हर क्वेश्चन में लगाई थी इसमें। और जो है मैं आपको बताता हूँ कि और आपने क्या क्या इसमें पढ़ा है। आपका इसमें कुछ आपके फॉर्मूला है, फॉर्मूले देख लीजिए। आपने एक तो ये पढ़ा था एल ए एल के ए, ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। ये आपके कुछ होते हैं बेसिक सूत्र जिनसे की सहायता से यदि आपको जैसे कि एक आपको एक और त्रिभुज दिया है, ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। ए बी की लंबाई आपको 2 सेंटीमीटर और बी सी की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपने कई पढ़े बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका ये, तो इसमें हम ये समझाएंगे कि आपको कैसे कैसे ज्ञात किए। तो आप देखिए, पहले आपको दिया क्या, आधार कर्ण है और आपके पास आधार है। कर्ण आधार दिया है, पहले आपको लंब, इसमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछे आपको पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। ये आपका एक सूत्र है, बिल्कुल इजी तरीके से देखिए। कर्ण क्या है आपका, 3 का आपका कर्ण हो गया, बराबर आधार है आपका 2 सेंटीमीटर प्लस लंब आपको है ज्ञात करना, लंब आपको ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, इसका आपको इधर भेज दीजिए इसको, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इजी तरीके से देखिए बिल्कुल। 3 का जब आप वर्क करोगे तो 9 आएगा, 2 का करोगे तो 4 बराबर लंब का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 5 बराबर लंब का स्क्वायर। तो √5 आपका जो है लंब आपका मान आ गया है इसमें। अब आप इसमें साइन कोस टेन की सेक किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हो। √5 आपका इसका लंब का मान आया है AC का। ए भी है आपका 2 सेंटीमीटर, कर्ण है 3 सेंटीमीटर और लंब है √5 आ चुका है। अब आप इससे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्वेश्चन में आपने इन्हीं के मान ज्ञात किए थे। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से इसमें आप सीखने वाले हो। साइन, यदि आपको साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। यदि आपको क्वेश्चन में आपने इसी तरह से हल किया था, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, क्योंकि एक एक्सरसाइज आपकी 8 है जिसमें आप समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ने वाले हो हर क्वेश्चन के अंदर। लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, लंब आपका √5 हो गया, कर्ण हो गया आपका 3, ये आपका साइन थीटा आ गया। कॉस टेन सेक सबके मान इसी तरह से आपको जो ज्ञात करने हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, आप इसको सबको नोट कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में के अंदर आपका ये है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो होने वाला है। तो नेक्स्ट देखिए, अब आपको पढ़ना है, ये आपका हो चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखिए इनके कुछ सूत्र। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो वही सूत्र आप देखोगे। तो आपका क्या है, ये है आपका साइन, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो इसी के साइड में लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा, कोसेक का उल्टा होता है सेक, कर्ण बटे आधार। टेन होता है कोट थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। कुछ बेसिक से सूत्र हैं, सबको आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ भी रखा है और फिर से आप एक बार इनको देख भी रहे हो। तो देखिए इनको नोट कीजिए। अब आप इन सबको नोट कीजिए, फिर हम इनको रफ करेंगे,
फिर एक्सरसाइज 8.1 में तो आपने ये सब काम में लिया। एक्सरसाइज 8.2 है, उसमें आपने जो एक सारणी बनाई थी, सारणी को बनाएंगे, नोट कीजिए। आपकी एक सारणी थी, सारणी क्या थी आपकी, उसमें साइन थीटा का, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक है आपका कोसेक थीटा। इसमें आपने मान निकाले थे, देखो एक तो था आपका 0 डिग्री, एक था आपका 30 डिग्री, एक था आपका 45 डिग्री, एक था आपका 60 डिग्री और एक था आपका 90 डिग्री। आपको सिंपल तरीका है मान निकालने का, देखिए पहले हम इनका लाइन खींच देते हैं सही से। हमने एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक में आपको जो सारणी बनाना सिखा दिया था, फिर से एक और बार देख लीजिए। ये आपकी एक सारणी है, जिसमें आपको साइन 0 डिग्री, साइन 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान आपको ज्ञात करने हैं। बिल्कुल इजी तरीका है इनका भी, बेसिक तरीका एकदम। तो इनका तरीका देखिए, आपको इनके मान कैसे निकालने हैं। साइन 0, 30, 45, 60, 90, आपको ऊपर इनके पहले 0 लिख देना है सबके। इसको भी हटा देता हूँ। 0 लिख के आपको सब में 4 का भाग देना है। फिर सबके अंदर आपको रूट लगा देना है। साइन का मान ऐसे ही आपको ज्ञात करना है, 0 नहीं, सबके नीचे 0, 1, 2, 3, 4। और ये आपका 4 आ गया, 4/4, सब में आपको 4 का है तो भाग देना है। अब देखिए आप 0 के अंदर जब आप 4 का भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, 0 में अब आपने दिया 4 का भाग, 0 ही आया, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो साइन 0, इसका मान आ गया 0। सेकंड देखिए, 1 में आप दोगे 4 का भाग, 1 में जब आपने 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 को तो आपने अंडर रूट है, 1 का अंडर रूट और नीचे आपका 2 का अंडर रूट। 1 का अंडर रूट में जब 1 का वर्ग होता है 1 ही होता है, तो इसको 1 अंडर रूट 2 है, तो आप इसको अंडर रूट 4 है आपका 1, तो 4, 2 का वर्ग होता है 4, तो ये आपका आ गया 1/2। तीसरा देखिए आप 2/4 पर अंडर रूट है, तो ये देख लीजिए बिल्कुल इजी तरीके से। पहले इसको आप काट लीजिए, सरल कर लीजिए जितना हो सके उतना। 1 का तो 1 आ गया, 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, 4 होता तो इसका 2 होता, 1 का 1/√2, अंडर रूट 3/4। साइन 60 डिग्री का मान है वो क्या होगा देखिए, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3 का तो 3 ही हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3/2। इसका आप जानते हो 1 से 1 कैंसिल हुआ, इसके लिए आप इसको ऐसे 1 आ गया, 1 का 1 ही होता है, आप सबको पता है। कॉस में आपको करना कैसे है, कॉस में इसको यहाँ पर पीछे से लेके आना है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। देखिए एक तो एक पीछे से लेके आए, अंडर रूट 3/2। जो साइन 60 में मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, साइन 45 कॉस 45 का मान आपको सेम मिलेगा, साइन 30 का मान कॉस 60 के अंदर मिलेगा, साइन 0 डिग्री का मान आपको कॉस 90 डिग्री के अंदर मिलेगा। अब आपने इतना किया, अब आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा भी ये आपका सूत्र होता है। तो टेन थीटा में आपको करना क्या, साइन के जो जो मान है उनमें कॉस का भाग दे देना है। 0 में जब 1 का भाग दोगे तो आपका 0 ही आएगा, इसमें जब 1/√2 है, 1/√2 ये भाग अंडर रूट 3/2 का दोगे तो 1/2, ये विपरीत होके ऐसे आ जाएगा, 2/√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/√3, ये आपका ये आ गया। बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ लीजिए। और देखिए फिर आप 1/√3
अंडर रूट 2 बटे 1 बटे अंडर रूट 2 है, तो 1 बटे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये ऊपर आ जाएगा बटे 1। अब इसको देख लीजिए, यहीं पर देखिए बिल्कुल इजी तरीके। अंडर रूट 3 बटे 2 और 1 बटे 2 है, तो साइन में आपको देना है कॉस का भाग, तो अंडर रूट 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, तो अंडर रूट 3 बटे 2 इंटू इसको आपको ऊपर ले जाना है 2 बटे 1। अंडर रूट 3 बटे 1 है तो आप लिख भी सकते हो बटे में, क्या नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है। एक में जब आप 0 का भाग दोगे तो आपका इन्फिनिटी अनंत आने वाला है, जो आपकी एक परिभाषित संख्या होती है। चाहे आप कोई सी भी संख्या उसमें यदि आप 0 का भाग देते हो तो आपका इन्फिनिटी मतलब कि अनंत ही आता है, परिभाषित संख्या होती है। और आप कोट में करना क्या है, उल्टा करके साइन में जैसे साइन का निकाला, फिर आपने कोस में उसका उल्टा किया, फिर टेन के अंदर साइन में दिया कोस का भाग, कोट में टेन का पीछे से करते आपको उल्टा करते हुए लेके आना है। जैसे टेन में 10 90 का मान कोट 0 डिग्री का है, 10 60 डिग्री का मान कोट 30 डिग्री का है, 10 45 का मान कोट 45 का है, 10 30 का मान आपका कोट 60 डिग्री का मान है, 10 0 डिग्री का मान कोट आपका 90 डिग्री का मान है। सेक में आपको कोस का उल्टा करना है, एक का उल्टा एक ही होता है। इसका क्या करना, क्या 2 बटे अंडर रूट 3 उल्टा कर देना है, संख्या को आपको उल्टा कर देना है, मतलब अंडर 1 बटे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 बटे 1 होगा, तो 1 का कोई जरूरी नहीं है, ये 2 और 0 का हो गया इन्फिनिटी। फिर कोसेक में सेक का उल्टा इन्फिनिटी 2 अंडर रूट 2 2 बटे अंडर रूट 3 और 1। ये आपकी पूरी सारणी बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आसानी से हमने आपको समझाया। सारणी को नोट कीजिए, फिर इसको रख करके अपन चल देंगे नेक्स्ट अपना जो है क्या पार्ट होने वाला है। अब देखिए आपको एक्सरसाइज अपने 8.3 है, इसमें आपने कुछ सूत्र पढ़े थे, उसमें क्या था साइन 90 माइनस ए बराबर आपका था कॉस ए। यदि आपने एक सूत्र याद कर लिया तो आपका सेकंड सूत्र भी इसी से होगा। देखिए कॉस 90 माइनस ए बराबर होगा साइन ए, ये आपका सूत्र था, बिल्कुल आसान। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, दो सूत्र, एक सूत्र से ही दो सूत्र बनने वाले हैं। दूसरा है साइन के बाद कॉस हो गया 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, ये आपको लिखना है। 90 माइनस आपने किए थे, मैंने समझाया था, आपको समझ में आए होंगे। ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, सेम इसी का कॉट 90 माइनस ए। पिछले वीडियो इससे पिछला जो पार्ट था आपका, उस पार्ट के अंदर क्या सूत्र में एक मिस्टेक हो गई, मैंने सूत्र में ये प्लस ही कर दिया है, तो वो उस मिस्टेक को आप देखिएगा एक बार। आपका यहाँ पर आएगा 10 ए और आपका 5 है सूत्र नंबर साइन कोस 10 कोट हो गया, सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कोस एक ए, और 6 नंबर का है आपका कोस एक 90 डिग्री माइनस ए बराबर है आपका सेक। एक्सरसाइज 8.3 के आपने जब क्वेश्चन किए थे तब आपको ये सूत्र काम आए, तब आपने इनको इसी तरीके से देखा बेसिक में, और ये जो है इस वीडियो के अंदर आप सारा बेसिक इस एक्सरसाइज 8 का वो देख रहे हो, तो इनको नोट कीजिए। फिर चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 के अंदर क्या है आपका। अब आपका देखिए एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक क्या है। बेसिक है आपका त्रिकोण मितीय सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण बिल्कुल आसान सी कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद करना है। आपका एक फॉर्मूला याद होने से आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं, 3 से आपके फॉर्मूले 9 बन जाएंगे। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका एक फॉर्मूला है। जब भी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, मतलब कि जैसा कि आप आ गया साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री बराबर, इसका मान आपको 1 रखना है। बिना देखे क्वेश्चन को हल किए आपको सीधा इसका मान 1 रख देना है, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों जगह पर समान है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और थीटा की वैल्यू समान है,
तो इन दोनों का मान आएगा 1। आपको ऐसे इसको करना है। देखिए एक 3 सूत्र हैं, उनको आप देखिए। एक तो आपका ये हो गया। नंबर 2 पर है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है आपका sec स्क्वायर थीटा। तीसरा आप देखोगे, तीसरा है आपके, पहला था आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरा है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र है। इन सूत्रों से देखिए आप बिल्कुल आसानी से कितने सूत्र बनने वाले हैं। करना कुछ भी नहीं है, यही आपका सूत्र होने वाले हैं 3। पर 3 सूत्रों से देखिए, इस साइन को आप cos को लीजिए, बस पहले साइन को ले लीजिए। चलो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक तो आपका ये हो गया, एक हो गया cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आपको इधर पक्षांतरण कर देना है और एक बार आपको इसका कर देना है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये आपका है जो फॉर्मूले हो चुके हैं 3। एक सूत्र से आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखिए आप सेकंड है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो इसका आएगा 1 को पहले लिख दीजिए और बराबर में sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, ये प्लस नहीं है, आपका आने वाला है माइनस। तो देखिए आप, आपका ये है 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर में है, इसको आपको इधर पक्षांतरण करके माइनस कर देना है। और आपका एक है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। इसको आपको है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा आपको दिया है, माइनस आपको पक्षांतरण करके इस तरह आपको है एक सूत्र से इतने सूत्र आपको बनाने हैं। मेन सूत्र आपका ये है, इसमें आपका ये है। इनसे आपको सब सूत्र ध्यान रखने हैं, पूरे सूत्र आपको काम आएंगे। और देखिए और है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इसमें भी आप सेम cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने इसको पहले ले लिया है स्क्वायर थीटा -1 और 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा। मेन सूत्र आपका ये है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र आपको ओनली याद रखने हैं। इनके बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होगी। और अब ये पार्ट आपका यहीं पर एंड होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको यही है कि त्रिकोणमितीय समसमीकरण क्या है। ये 3 सूत्र हैं, तीनों सूत्रों को हमने आपको बता दिया कि कैसे है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल 3 इजी से सूत्र हैं त्रिकोणमितीय। आपके समसमीकरण टॉपिक का नाम जमा लीजिएगा और फिर आप इनको नोट कीजिएगा। तीनों सूत्र आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करने हैं, फिर आपकी 8.4 चलेगी, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखोगे। तो यहीं पर इसको एंड कर दीजिए। चलते हैं अब